राजनीति में एक्टिव रूप से काम कर रही हैं, वो भी राजनीति हमेशा से ही पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र रहा है और आज भी वही वर्चस्व है। वही महिलाएं उस आरक्षण का लाभ उठा पा रही हैं, उससे लाभान्वित हो पा रही हैं जो आर्थिक रूप से सबल है और जिनके घर के पति पुरुष बेटा राजनीति की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। राजनीति की राजनीति गंदी होती है, पहले हमें उसको हटाना है अपनी तरह से, ताकि महिलाएं राजनीति में आ सकें। एक साधारण घर की एक टीचर की लड़की, क्लर्क की लड़की या इस तरह की छोटे घरों की लड़कियां भी राजनीति कर सकें। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे सभी राजनीतिक दल एक हैं वह ये कि वो सभी चाहते हैं कि महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हो और इस बात का दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए उनकी पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो क्या महिलाओं का राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम अंबेडकर नगर में हैं और हमारे साथ सुप्रिया मिश्रा जी हैं। सुप्रिया मिश्रा जी को मैं बचपन से जानता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये लड़ती रही हैं, किताबें लिखती रही हैं, कवियत्री रही हैं और हर उस मंच से ये महिलाओं के लिए आवाज उठाती रही हैं जहां इनको मौका मिलता रहा है। सुप्रिया जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात जो मेरी लेखनी का उद्देश्य है कि महिलाओं को राजनीति में मुख्य धारा में लेके आना, कि सशक्त बनाना और मुख्य रूप से राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना, यही मेरी लेखनी का उद्देश्य है। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। सुप्रिया, तमाम राजनीतिक दल भी चिंता करते हैं कि वो महिलाओं के लिए कि मुख्य चिंतित हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है राजनीति में उनकी भागीदारिता बढ़ाई जाएगी। तमाम लोग दावा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम राष्ट्रपति महिला देते हैं। तो क्या लगता है ये सिर्फ सिंबॉलिक है? असल में महिलाओं के अंदर वो सशक्तिकरण की भावना ही नहीं आ पा रही है? देखिए, ये जो सबसे पहली बात तो ये जो आरक्षण है, आपने देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था में हमारे यहाँ 50% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। हाँ, प्रयास तो हो रहा है, लेकिन ये अगर आप यथार्थ के धरातल में देखेंगे कि स्थिति क्या है आखिर, तो स्थिति ये है, ब्लॉक लेवल पे देखिए आप या फिर जो है गांव स्तर पे आप आगे देखिए, आज भी महिलाएं राजनीति की तरफ उदासीनता, या तो उनका जो है अगर वो वोट डालने भी जाती है तो वो पुरुष प्रभुत्व के प्रभाव में वोट डालती है। वो नहीं जानती, आज भी उनसे कोई मतलब नहीं है, वो हाँ जो घर वाले कह देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो वोट डाल रही हैं। तो उस हिसाब से, और जो आरक्षण है और जो महिलाएं राजनीति में एक्टिव रूप से काम कर रही हैं, वो भी आधिकारिक पदों पे नहीं आ पा रही हैं। कारण ये है कि वो जो है कि राजनीति हमेशा से ही पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र रहा है और आज भी वही वर्चस्व है। जो 50% का आरक्षण हमारे यहाँ आया है, उसकी सच्चाई यही है कि वहां पर उसको पुरुष ने और राजनीतिक पुरुषों ने उसको अपने हाथ का झुंझुना समझ लिया है और वही महिलाएं उस आरक्षण का लाभ उठा पा रही हैं, उसे लाभान्वित हो पा रही हैं जो आर्थिक रूप से सबल है और जिनके घर के पति पुरुष बेटा राजनीति की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। उन्हें आसानी से टिकट मिल जाता है और बिना किसी राजनीतिक योग्यता के, बिना किसी राजनीतिक चेतना के, बिना किसी राजनीतिक प्रक्रिया के वो डायरेक्ट जिला पंचायत सदस्य हो जा रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जा रही हैं। तो टिकट जो वितरण हो रहा है, वो महिलाएं, सही महिलाओं का चयन या आधिकारिक पदों पर सही महिलाएं नहीं आ पा रही हैं। जिन महिलाओं के अंदर राजनीतिक चेतना है, जिन महिलाओं के अंदर राजनीतिक योग्यता है, वो पार्टी में सिर्फ छोटे छोटे पदों पे हैं, उनका कुछ मतलब नहीं हो पा रहा। आधिकारिक वो योग्यता रखते हुए भी आधिकारिक पदों पे नहीं आ पा रही हैं। नहीं, आपका कहना आप सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है हमारे। अच्छा सुप्रिया, तुम्हारा संकेत शायद इस तरफ भी होगा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण जरूर है, लेकिन आज भी जो प्रधान है वो तो कुछ करती नहीं है, उनके प्रधान पति ही सारा काम करते हैं और विजिटिंग कार्ड पे भी वो छपवा के रखते हैं कि प्रधान पति हैं हम। जी जी, यही तो दुर्भाग्य है कि ऐसी जो राजनीतिक चेतना जिनके अंदर है, महिलाएं जो एक्टिव है, उनको पद ही नहीं मिल पाता। इसीलिए राजनीति की तरफ लोगों का जो है, जो महिलाएं हैं कि ठीक है चलो हम ज्वाइन भी कर लेंगे, अगर हम ज्वाइन भी कर लेंगे तो मुझे टिकट नहीं मिल पाएगा, मुझे कोई आधिकारिक पद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें वही हावी रहेंगी जिनके पुरुष वर्चस्व जिनका रहेगा, राजनीतिक पृष्ठभूमि जिनके परिवार की रहेगी, वो हावी रहेंगी। इसलिए जो अच्छे घर, और दूसरी प्रमुख बात ये है कि जो एक संभ्रांत महिलाएं हैं पढ़ी लिखी, वो राजनीति में क्या होता है कि बाहुबलियों का प्रभाव है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है,
नेतागिरी है इस तरह से, मतलब एक शब्द होता है अवधी भाषा का, दबंगई इतनी ज्यादा है कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं वो जान के भी उनके घर वाले नहीं नहीं राजनीति ना करो, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, उनको उनकी चेतना के बावजूद भी, नॉलेज के बावजूद भी उन्हें नहीं निकाला जा रहा है। तो हमारा ये काम है कि उसके अंदर जो डीमेरिट है, पॉलिटिक्स की जो डीमेरिट है उसको हटाना है हमें, कि वो भ्रष्टाचार उसमें कम किया जाए, उसमें दबंगई के जो उसको कम किया जाए, बाहुबलियों का आज भी इंटरफेयर है उसको कम किया जाएगा, ताकि लोगों के मन में एक धारणा है राजनीति की, कि हाँ राजनीति गंदी होती है, पहले हमें उसको हटाना है पूरी तरह से, ताकि महिलाएं राजनीति में आ सकें। एक साधारण घर की एक टीचर की लड़की, क्लर्क की लड़की, या इस तरह की छोटे घरों की लड़कियां भी राजनीति कर सके। ठीक है। तो एक तो ये तो उदाहरण है ना सुप्रिया आपके सामने, देश की राष्ट्रपति किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, और तमाम लोग ऐसे आए हैं राजनीति के पदों पे, ऊंचे ऊंचे पदों पे गए हैं जो किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो किसी चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होते हैं। तो ये तो है ना कि अगर महिला चाहे तो वो बढ़ सकती है, लेकिन आपका कहना है कि उसमें बहुत संघर्ष है। हाँ, संघर्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, इसीलिए बहुतायत महिलाएं आज भी उतनी एक्टिव रही हैं, सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि संघर्ष है उसकी जो दूसरी, तो इस वजह से आगे निकल नहीं पा रही हैं, बढ़ नहीं पा रही हैं महिलाएं। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक चेतना जागृत करनी होगी ना, एक जागरूकता, चाहे वो पार्टी लेवल से भी जागरूकता हो, ताकि जो महिलाएं वाकई में जो राजनीतिक नॉलेज रखती हैं उनको पद मिल सके, गलत महिलाओं का चयन न हो। ठीक है, आपको क्या लगता है जो रिजर्वेशन है या उस दिशा में एक एम्पावरमेंट है, ये सिर्फ आईवाश है, सिर्फ दिखावा है, धोखा है? नहीं, रिजर्वेशन का तो मैं, जहां तक मैं समझ रही हूँ, अभी तो ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन अभी पंचायती राज व्यवस्था का रिजर्वेशन देख रहे हैं, वो तो सरासर धोखा ही है। वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसी महिलाएं बन गई जो कि कभी ग्राउंड लेवल पे कभी वो निकली ही नहीं है, कभी वो किसी क्षेत्र में गई ही नहीं है। बस उनका क्या है कि ब्लॉक लेवल पे उनके पति हैं, उनके देवर हैं, उनके पिता हैं, दैट्स व्हाई वो पद पा गई हैं, और जो महिलाएं एक्टिव है वो दरी ही बिछा रही है। ठीक है, सुप्रिया क्या तुम्हें लगता है कि राजनीतिक दल बात करते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर्ड करेंगे, उनको पदाधिकारी बनाएंगे, उनको सत्ता में भागीदारी देंगे, तो ये सभी राजनीतिक दलों की हालत है या कुछ राजनीतिक दल इसमें अछूते हैं, कहीं पे है जहां पे वो महिला का सशक्तिकरण वास्तव में हो रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि मैं किसी पार्टी की विचारधारा से पक्षधर नहीं हूँ, मुझे तो मेरी लेखनी का यही उद्देश्य है कि मुझे महिलाओं को राजनीति के प्रति जागृत करना है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं, और वो उन महिलाएं आधिकारिक पदों पे आ सके जिनका फैमिली बैकग्राउंड या पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं है, योग्यता के बावजूद भी वो वंचित हैं। मेरा उद्देश्य है कि वो वहां तक पहुंचे, मेरी लड़ाई यही है। और रही बात कुछ पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगी तो मैं पक्षधर हो जाऊंगी किस पार्टी की। कुछ पार्टियां हैं ऐसी, आप देखिए, जैसे कि भारत को पहली महिला विदेश मंत्री किसने दी, भारत को पहली महिला वित्त मंत्री किसने दिया। तो इसलिए कुछ पार्टियां हैं ऐसी जो कि काम कर रही हैं। और तो भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री किसने दिया, पहला राष्ट्रपति किसने दिया, सवाल ये भी तो है। हाँ, देखिए, वो तो पार्टीगत बात, ये तो दलगत बातें हो जाएंगी ना। अच्छा सुप्रिया, तुम अब लिखती हो, तुमने हमारी एक किताब प्रकाशित हुई थी, वो क्या ये तुमने ये लिखा है सिंदूरी पात तुलसी के, क्या इस किताब में क्या समेटने की कोशिश की है, और किताब में क्या सबसे प्रमुख चीज तुम्हें लगा कि जो चीज, अगर मैं कहूँ कि पूरे किताब ही हालांकि तुम्हारे लिए प्रिय होगी, लेकिन इनमें सबसे अहम चीज क्या रहा तुम्हारे लिए? देखिए, ये जो किताब लिखने का उद्देश्य, एक्चुअली मैं भी जो है एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा हूँ। तो जो निम्न मध्यम वर्गीय और ग्रामीण स्तर तक की जो महिलाएं हैं, ब्लॉक लेवल की जो उनकी जो समस्याएं हैं, उसको मैंने इस किताब के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। घर परिवार में जिस तरह का शोषण आज हो रहा है महिलाओं का, छोटी छोटी कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, वो उसके माध्यम से, उसका अवलंब लेके महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको मैंने उठाने की कोशिश की है, जिसको शायद कोई नहीं उतना वो कर पाता है। हमने इसमें, जैसे कि घर में आज भी, जहां हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां आज भी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि सड़क पार करते समय अगर उनको रोड पार करना होता तो उनको रोड पार करने का तरीका नहीं मालूम है, वो भाग के पार करती है। और आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाएं परिश्रम, लेकिन मेरी महिलाएं, मेरी कविताओं की नायिका ऐसी हैं, ऐसी छोटी छोटी महिलाएं, कामकर महिलाएं, जो श्रम, घर की मैरिन की समस्या को मैंने उठाया है, भट्टे में जो यहाँ कामकर मजदूर महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी समस्याओं को मैंने उठाया है। एकदम गृहिणी जो कि आज अभी जानती नहीं, वोट देना है बस इतना ही जान रही, किसी उसको ये पति ने बता दिया है कि भैया यहाँ कमल पे बटन दबा देना है। ऐसी महिलाएं मेरी इस कविता की नायिकाएं हैं, ऐसी जो नहीं जानती हैं, जो कि घर परिवार चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकलती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो
शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं हैं, उनकी कुछ परेशानियां अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्र की परेशानियां अलग हैं, कि महिलाओं की कमोबेश समस्याएं एक जैसी हैं? नहीं नहीं, उनकी तो देखिए, जो शहरी महिलाएं हैं, पहली बात तो उनका शैक्षणिक स्तर अच्छा होता है, उनके पास ज्ञान होता है, तो इस वजह से वो ज्यादा सशक्त हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी जो ग्रामीण महिलाएं, वो रूढ़िवादी एक बेड़ियों में, श्रृंखलाओं में ऐसी जकड़ी हुई हैं, और वो श्रृंखला उनके इस तरह से उन्हें उसमें फंसी हुई है कि उनके डीएनए में वो चीज बस गई है। तो उन्हें समझाना है, उसमें सहने से नहीं वो प्रगति होगी, कि नहीं, उनको समझाना नहीं, ये गलत है, ये गलत है, उसके लिए समय चाहिए, एक सामाजिक चेतना की जरूरत है। पहले वो अचानक से, ये कोई इस तरह से नहीं है कि धुआंधार परिवर्तन हो जाएगा महिलाओं में। धीरे 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 उन्हें समझाना कि ये रूढ़ी है, ये रूढ़ी है, वो उन्हीं रूढ़ियों को अपना कर्तव्य समझ लिए हैं। तो इसलिए दोनों के, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग है, दोनों की समस्याएं अलग हैं, और वो सशक्त हो चुकी हैं, बौद्धिक प्रगतिशील है, शैक्षणिक रूप से आगे, तो वो सशक्त है, अपने लिए आवाज उठा रही है। लेकिन ये बेचारी जो हमारी इस कविताओं की नायिका है, जो आज भी सड़क पार करना नहीं जानती हैं, जो आज भी चार दीवारों के अंदर परिवार में बतौर बहू, बतौर पत्नी शोषित हो रही है, लेकिन वो नहीं जानती अपने अधिकारों को, महिला अधिकारों को नहीं जान रही है कि क्या करना चाहिए। तो वो मेरा उद्देश्य वही है, उसको मैंने यहाँ अपने कलम के माध्यम से यहाँ प्रकाशित किया, लोगों के पास पहुंचे, वो बात उठे, ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे समाज में घूमते समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चिंता दिखाई देती है कि महिलाओं में कम से कम ये तो सुधार होना ही चाहिए, ये बड़ी बुनियादी चीज है, और ये यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं सुधार की, तो सबसे बड़ी समस्या क्या तुम्हें लगती है महिलाओं की? सबसे बड़ी तो महिलाओं की है कि उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, और शिक्षित के साथ हर एक क्षेत्र में, कोई ये नहीं कि अभी भी हमारे यहाँ छोटे, देखिए हमने पहले भी बताया कि मेरा फोकस छोटे शहरों की महिलाओं का है, तो उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक लाइन है कि नहीं, तुम टीचिंग लाइन में जाओ, तुम प्रोफेसर की लाइन में जाओ। पहले ये बना है, एक बंधन जो बनाया गया, उसको हटाया जाए कि नहीं, महिलाएं हर क्षेत्र में जा सकती हैं, महिलाएं अधिवक्ता भी बन सकती हैं, महिलाएं राजनीति भी अच्छी तरह से कर सकती हैं, महिलाएं हर तरीके के काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि टीचिंग लाइन ही महिलाओं के लिए ठीक है, तो उनके लिए उनका विस्तार होना चाहिए कि हर क्षेत्र में वो शैक्षिक स्तर के लिए कोई एक बिंदुवार 2-3 क्षेत्र ना हो, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है। आपको कहना है कि मतलब आमतौर पे महिलाओं को देखते हैं कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, टीचिंग, इसके अलावा ये 4-5 में 80% महिलाएं, और अब तो एएनएम जेएनएम आ गया है, तो ये मिला लेंगे तो आप 100% हो जाएगा। तो आपको लगता है इस बैरियर्स को तोड़ना चलेगा? इस बैरियर को तोड़ना कैसे टूटेगा इस बैरियर को? ये ऐसा नहीं है कि ये बैरियर यकायक टूट जाएगा, ये एक सामाजिक चेतना का विषय है। इसके लिए छोटे छोटे जागरूकता फैलानी होगी, जैसे स्वयंसेवी संगठन की जो जागरूक महिलाएं हैं, तो वो जाएं घर घर पे, या एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित करें जहां महिलाओं को बात, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे एक गोष्ठी के माध्यम से, उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि नहीं, देखिए ऐसे इस वर्ग, अगर महिलाएं यहाँ जाती हैं, अगर महिलाएं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, या महिलाएं दूसरे और किसी राजनीति में भी जा रही है, तो ये भी लाइन अच्छी है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है टीचिंग में जा रही हैं, या ये कर, धीरे धीरे एक जागरूकता लाई जाए, तो धीरे धीरे, ऐसा यकायक परिवर्तन तो नहीं आएगा। और छोटे शहरों में इस तरह की सुविधाएं भी नहीं मुहैया होती। छोटे शहरों में आप कहीं भी देखिए, बीएड के कॉलेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बीटीसी वगैरह, ये इस तरह से एलएलबी करने के लिए अच्छे कॉलेजों में हमें बाहर जाने की जरूरत होती है, तो इस वजह से जो है यहाँ और सारी शिक्षा की और तकनीकी। ठीक है सुप्रिया, सारी राजनीतिक दल बात करते हैं कि सब हम आदि आबादी को लेकर चिंतित है, उनके हक को लेकर चिंतित है, उनको देंगे, तो क्या लगता है जो समस्याएं तुम समझ पा रही हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि महिला कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए उपेक्षित है? मुझे तो लगता है ना, अगर सही, जहां तक मैं समझती हूँ, वो समझना चाहते ही नहीं है, वो समझना चाहते नहीं, उनके पास सिर्फ ये है, सारे उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, महिलाओं की प्रगति से नहीं मतलब। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जहां तक मैं समझ रही हूँ। अगर समझना चाहते तो आज क्यों, उनको सोचना चाहिए ना, पार्टी के हिसाब से जब वो टिकट का वितरण होता है, तो उनको ये देकर टिकट देना चाहिए, कौन सी हमारी पार्टी की कौन सी महिला राजनीतिक रूप में सशक्त है। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे कौन सी महिला जनता के लिए क्या कर रही है, ये थोड़ी ना, उनको तो वो ये देखते हैं ना, कौन सा कैंडिडेट जिता हुआ कौन है, कौन हो पाएगा, उस हिसाब से वो टिकट देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के हिसाब से टिकट देते ही, उन्होंने तो सिर्फ अपनी सीट बनानी है, उनको महिला की चिंता ही नहीं है, वो तो सिर्फ सीट देखते हैं ना। अच्छा, वो इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं तो पति के कहने में चलेंगी, परिवार के कहने में चलेंगी, वो अलग कोई वोट बैंक है नहीं। तो जो वो उनका समाज में अभी भी महिलाओं, वो ये समझ रहे हैं कि समाज में महिलाओं का प्रभाव नहीं, वो इस तरह से नहीं प्रभाव जमा पाएंगी, वोट बैंक नहीं बढ़ा पाएंगी, वही वोट बैंक बढ़ा पाएंगी महिलाएं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो अगर हम कर बातचीत के दौरान तुझसे पूछें कि
तुम्हें क्या लगता है कि वो मैंने कहा ना कि सुधार, तो क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी कैसे? जैसे तुम जैसी महिलाएं तो राजनीति में आ नहीं रही हैं, आप कविताएं लिख रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को के लिए सारा बैरियर खुलेगा कैसे? सारे बाउंड्रीज उनकी जो हैं वो कैसे ओपन कैसे होंगी? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये बहुत ही व्यापक विषय है और इसके लिए समय की ज़रूरत है। पहली बात तो धीरे-धीरे एक लोगों में जागरूकता लाई जाए, जन चेतना लाई जाए, लोग क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में ये घुसा हुआ है ना कि राजनीति बहुत ही दूषित है, महिलाओं के लिए राजनीति सेफ नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसके लिए एक जागरूकता लानी पड़ेगी ना। तो जागरूकता धीरे-धीरे एक गोष्ठियों के माध्यम से, और जैसे कि जो महिला अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो विदाउट किसी पृष्ठभूमि के आगे बढ़ी हैं, जो बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, वो आए, उनके अपने अपने पार्टियों के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित हो कि एक ऐसा संपर्क हो, छोटे शहरों की महिलाओं से एक संपर्क स्थापित करें, वो बताएं समझाएं, तब तो संभव हो पाएगा धीरे धीरे कि महिलाओं का राजनीति की तरफ, परिवार की तरफ से उन्हें छूट मिल जाए कि हाँ तुम जाओ, ये सेफ क्षेत्र है, यहाँ ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, इस तरह से। अच्छा, ये तुमने जो किताब लिखी तुलसी सिंदूरी पात तुलसी के, इसके पीछे क्या, कब मन में आया कि नहीं अब किताब में हम लिख दें? कविताएं तो आप, मैं देखता हूँ आप बचपन से लिखती रही हैं, लेकिन कब आया कि नहीं भाई इसको किताब को शक्ल में इसे समाज तक पहुंचाना होगा? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जो है मध्यम वर्गीय ज्वाइंट परिवार से आई हूँ। मैंने देखा जब कि परिवार में छोटी छोटी चीजें ऐसी दिखावे, मतलब एक शोषण रीति रिवाजों के माध्यम से अपने ही परिवार में देखा है कि हाँ बेटियों का है, जैसे कि बेटे के होने पर बड़ा सा फंक्शन करना, सोहर वगैरह गाया जाना। आज भी तो मैंने देखा कि जरूरत, और बेटियों के होने पर लोगों के चेहरे पे 12 बज जाता है। मैं खुद ही 2 बहनें हूँ, तो इस तरह से मैंने देखा कि जब मेरी माँ से पूछा जाता, अरे आप सिर्फ दो बहनें, मतलब 2 बेटियां हैं आपके, मतलब अपने घर हाँ, अवधि भाषा में बेटवा नायब है। हाँ बेटा, हाँ, इस तरह से मैंने खुद भी देखा, भाई क्या है बेटवा, कौन सी बड़ी बात है कि बेटा जो है वो बहुत बड़ी उपाधि हो गई है कि ऐसा है कि, इस तरह से मैंने खुद भी महसूस किया कि लोग क्यों इस तरह से कहते, बस 2 ही बेटियां, हम लोगों को कहेंगे अरे बस 2 ही बहनें, भाई नहीं, जैसे भाई कौन सी ऐसी बहुत बड़ी चीज है, भाई नहीं है, जैसे बेटे वैसे बेटियां। तो यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने देखा कि किस तरह से हमारे समाज में ऐसे बहुएं आती, नई बहुओं की बहुत सारी प्रताड़नाएं, विडो महिलाएं हैं कि उनको जो है इससे शुभ काम में न किया जाए, हटा दिया जाए, इस तरह की मुझे मतलब दुख हुआ। मैंने उसको, वो जो अंदर का भाव था वही फिर निकला धीरे धीरे कि इस तरह से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये एक माध्यम है और उस तरह से समाज सेवा करते रहोगे जब लोगों के बीच में बैठते हो, तो क्या लोगों के बीच में ये जागरूकता है, अवेयरनेस है कि महिलाएं इसको, आपने कहा ना कि जो कुरीतियों को परंपरा मान लेती हैं, अपना वो मान लेती हैं कि हमारा सौभाग्य है, वो खुद ही हट जाएंगी जो विधवा महिलाएं होंगी, तो वो कुछ हट पा रहा है, कुछ असर दिखाई दे रहा है, कुछ परिवर्तन है कि अभी वक्त लगेगा? देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारी वजह से पूरा परिवर्तन हो जा रहा है। मेरा अपना, मेरी लेखनी का जो गिलहरी प्रयास है मेरा, वो तो चल ही रहा है। और हम जहाँ जाते, मेरे स्तर पे मैं जहाँ तक देखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ किसी फैमिली फंक्शन में, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से उसका विरोध करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है समय लगेगा। इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि अभी भी मैंने देखा है कि लोगों की निगाहों में, मतलब लोगों के, अभी हमारे यहाँ की महिलाएं जो है ना, उनके खून में वो चीज एकदम बसी हुई है, वो कुरीतियां बस गई, उसको वो अपना नैतिक दायित्व समझती है, उसको उनको उन्मूलन करने में भी समय लगेगा। अच्छा, ठीक है सुप्रिया, थोड़ा सा जो आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं हो रही, देश भर में चुनाव हो रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और सभी कह रहे हैं आधी आबादी को लेकर के चिंतित है, तो तुम्हें लग रहा है कि ये वास्तव में हो पाएगा, हो रहा है, या सिर्फ अगर होगा भी तो खाना पूर्ति होगा? जैसे आपने कहा पंचायती राज में सिर्फ वो दिखावा है, आईवाश है, कुछ नहीं है। नहीं, अगर पार्टियां चाहेंगी, भाई जिनके पास पावर है, अगर वो सच में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, वो तथाकथित रूप से सिर्फ ऐसा कह रहे हैं, तो अगर वो माउथ सर्विसिंग कर रहे हैं तब तो नहीं संभव। अगर वो चाह रहे हैं तो संभव है, वो देख के करे ना। वो टिकट वितरण जब करते हैं तो वो देखे हमारी महिला कार्यकर्ता कौन सी एक्टिव है, कौन सी आंदोलन में जनता के लिए पूरे साल भर, 5 साल वो जनता के लिए सड़कों पे घूम रही है, सड़कों पे विरोध कर रही है, निकल रही है, उस हिसाब से उसकी योग्यता, उसकी राजनीतिक योग्यता का आकलन करके टिकट दे। ना कि ये ना देखे कि ना वो महिलाएं कभी नहीं निकली, उसकी फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, इस वजह से उसको टिकट ना दे। पहले तो टिकट में इस तरह का गलत टिकट आवंटन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे पूछेंगे, अगर मैं चाहूँ, मैं तुमसे पूछूं कि चुनाव है, महिलाओं की बात करती हो, उनके हक हुकूक की बात करती हैं आप, क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कि महिलाएं कम से कम इतना तो जरूर करें? बस
महिलाएं अपने राजनीतिक हक के लिए खुद जागरूक होंगी, तभी ये चीज संभव हो पाएगा कि वो खुद अपने हक की अपने घर पर खुद एक्टिव हो, खुद निकले, खुद देखें, खुद करें, तो भी वो जो है राज आगे बढ़ पाएगी। मतलब महिलाओं को खुद एक स्वचेतना की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सुप्रिया जी ने साफ तौर पे अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी तभी बढ़ेगी जब वो खुद निकलेंगी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम महिलाएं कुरीतियों को दायित्व समझ लेती हैं और इसीलिए शायद उससे निपटने में बहुत ज्यादा चुनौतियां पेश आती हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।